हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरवनचारि। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरवन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि। यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय
जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभु जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य शोध श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य दंडी गोस्वामी सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा धाम वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्ण गुरु और गौरांग की जय जयकारो हरे कृष्ण। बोलो सफल एकादशी की जय। हरे कृष्णा। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। डिवोटीज अब ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी नाइस। लेट कमर्स। ओके, तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के रिसाइटेशन में। एकादशी है आज, तो एकादशी जो लास्ट एकादशी थी मोक्षदा एकादशी, उस दिन हम पूरे अध्याय कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हमने रखा था। तो लेट्स सी अभी 1 घंटे की जर्नी में हम कितने भगवद गीता के रिसाइट कर सकते हैं चैप्टर्स। प्रॉब्ली सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो लेट अस डू दैट। तो आई रिक्वेस्ट शिवानी की मुझे बता दीजिए टाइम टू टाइम चैटिंग सेशन में या अनम्यूट करके कि किसका क्या कब टर्न होगा। पहला तो आई थिंक स्तुति माता जी का है, आस्था माता जी की बेटी का, इफ शी इज अवेलेबल। यस आस्था माता, आस्था माता इज शी अवेलेबल? आप सबके पास अनम्यूट ऑप्शन है, जिसको टर्न दिया जाए वो अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। इज शी अवेलेबल? यस प्रभु जी। ओके फाइन। तो जो भक्तजन अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, स्पेशली जो बाहर स्टेट से हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट नहीं चलता है, तो दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। बट जो लोग वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं तो करिए।
इससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भगवत गीता कौन कौन पढ़ रहा है, कैसे कैसे पढ़ रहा है, उसको समझने का। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू गिव to Stuti Mataji. Before that, we are going to do Mangalacharan. Om Ajnanam Tirmandasya Jnananjana Shalakaya Chakshulmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantam. Vandeham Shri Guru Shri Utapad Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Tam Sajivam Sadhuvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sacha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopishu Gopika Kant Radha Kant Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Paramami Hari Priya Vanchai Kalpatarvish Kripa Sindhu Bhaivasha Patita Nama Pavnebhyo Vaishnavyo Namo Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vinivishesha Shunyavadi Paschanti Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So I request Stuti Mataji to unmute herself and recite chapter 13. Okay. कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब के संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मा संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्ध
वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इस सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ये के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य भ्रम का आस्वादन कर सकोगे। यह भ्रम या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सब का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वह ज्ञान है, ये है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसलिए केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं कि इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों पर परिणामों के हेतु कही जाती हैं और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका
पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान के से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह ज्ञान लो की चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ने तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, तो यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, जो ब्रह्मबोध को प्राप्त होते हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा को ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा और सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है, वह परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। So thank you स्तुति माता जी। So आज के कृष्ण भक्त बच्चे कल के कृष्ण भक्त लीडर होने वाले हैं। So we have to train them properly and this is how we can see
हाउ ट्रेन्ड शी इज। मेरे से भी अच्छा फ्लुएंट हिंदी तो इनका है। तो चलिए नेक्स्ट डिवोटी शिवानी, किनका नेक्स्ट है? एंड यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवोटीज, सो दिस इज गुड। हरे एनीवेज कृष्णा। जी, हाँ हरे जी, कृष्णा। नेक्स्ट अभी मेरा टर्न है। ओके ग्रेट। हाँ जी। आप तो वीडियो ऑन नहीं कर सकते ना, तो मैं आपके स्क्रीन नहीं शेयर कर एक्चुअली दूंगा। वो, हाँ, हाँ वो लीव इंटरनेट हो का इशू जाता है। है। हाँ जी, जी जी अभी जी, इन्होंने माता जी ने भी ऑन किया था तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, बार बार वो एग्जिट हो रहा ठीक ठीक है, आप 14th पढ़ लीजिए। था। चैप्टर 14, प्रकृति के 3 गुण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक सर्वत्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म में गर्भास्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उपस्थित असीम आकांक्षाओं तथा उत्पत्ति 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 रजोगुण की उत्पत्ति असीम आशंकाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन इस गुण से प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरतपुत्र, तमोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है और कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरतवंशी में प्रमुख, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, परमता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो उससे महर्षि के सतोगुण में मरता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल
दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाता है, रजोगुण इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित होते हैं, वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हे जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जब प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, तो भौतिक प्रकृति की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चित तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान के समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay, thank you. So we have completed 14th chapter of Srimad Bhagavad Gita. 15th chapter Purushottam Yoga. किसका टर्न है? युगांश प्रभु? प्रेरणा माता जी। Okay, प्रेरणा माता जी। युगांश प्रभु अवेलेबल नहीं है क्या? ठीक है, प्रेरणा में माता जी बोल रहे थे उनका। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ऊपर नीचे मतलब ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए।
जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन और रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव में हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा वीर स्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अशर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो नेक्स्ट चैप्टर इज 16th, देवी और तथा मोनिका माता जी। जी, देवी तथा आसुरी स्वभाव। ओके मोनिका माता जी। यस प्लीज मोनिका माता जी। अच्छा, वो स्क्रीन शेयर करना है? नहीं प्रभु जी, मैंने वो किया हुआ है। ओके ओके, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जी जी ओके। हरे कृष्ण। देवी आप चाहे तथा तो स्क्रीन से असुरी भी दे। स्वभाव। हाँ जी प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। ठीक। हरे कृष्णा। ओके ओके, प्लीज करिए करिए। हाँ जी हाँ जी जी। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वैध्यायन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेशन,
में रुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। जो असुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि वो कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। असुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊं। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमश ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि
ना सुख ना ही परम गति को प्राप्ति हो पाती है। अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कार्य कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। इस तरह 16वें अध्याय का देवी असुरी स्वभाव जो है ये पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय। ओके, अभी जी तमन्ना और उसके बाद युगांश प्रभु जी एंड संजय प्रभु जी। संजय प्रभु जी जुड़े नहीं है, वो पता नहीं अभी जुड़े हैं या नहीं। लेट मी सी। संजय प्रभु जी नहीं जुड़े हैं तो उस 18 चैप्टर काफी बड़ा है। आई थिंक 72 वर्स है ना, शायद कितने? हाँ जी 78। हाँ, ठीक है। और उसको हिमानी माता जी चाह रहे हैं कि ठीक, पूछ रहे हैं कि मैं रजिस्टर तो हाफ वो पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। हाँ हिमानी माता जी। हाँ पहले युगांश प्रभु 39 और जितने भी हैं 40 युगांश प्रभु एंड आफ्टर दैट हिमानी माता जी। ओके ओके। सो यस तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूं या आपके पास है भगवद गीता कॉपी? जी प्रभु जी है। ओके ग्रेट। श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी? वे सतोगुनी हैं, रजोगुनी या तमोगुनी? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी अथवा तमोगुनी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुनी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुनी व्यक्ति भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्त द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यह बात यज्ञ, तपस्या तथा ज्ञान के लिए भी सत्य है तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, संगीत, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होते हैं जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिण दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करने तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शीर्षक
तपस्या है। सच्चे भाने वाले शारीरिक तपस्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। हाँ जी प्रभु जी, अहिंसा तथा शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पालन करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा पालन करना या परायण करना? सॉरी प्रभु जी, परायण करना। नहीं कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है मैं मेरे एंड से गलत तो नहीं है, ठीक है ओके। परायण करना यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या धर्म पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्तरीपन के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुनी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। एक मनुष्य को सेकेंड, चाहिए ये ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, ओके जी पढ़िए। परम ब्रह्म। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिवाहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वह सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वह नश्वर है, वह अस्त कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू, मजा आ गया। ओके 18th चैप्टर, फर्स्ट 40 वर्सेस युगांश प्रभु, आफ्टर दैट हिमानी माता जी। हरे कृष्णा। युगांश प्रभु ने मैसेज किया कि वो नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, वो ड्राइविंग कर रहे होंगे। ओके कोई कौन और डिवोटी है? कोई वो एक हिमानी माता जी, हिमानी माता जी एंड कोई और डिवोटी भी जुड़े थे जो बोल रहे थे उनको पढ़ना है। लेट मी सी। परवीन शर्मा इन्होंने भी बोला था, आई थिंक कंप्यूटर साइंस था कोई। अच्छा हाँ, वो उन्होंने रीनेम किया। अच्छा ओके, परवीन शर्मा आप मुझे, प्रवीण शर्मा प्रभु जी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। तब तक प्रभु जी हैं, माता जी हैं, आई डोंट नो। तब तक आप चैटिंग सेशन बता दीजिए। तब तक 40th चैप्टर हिमानी माता जी पढ़ेगी। हिमानी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे जस्ट अ कृष्ण। सेकंड। हाँ जी।
अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे महाबहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे केशिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, ध्यान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरतश्रेष्ठ, आप त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, ध्यान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरी अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग करता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को पृष्ठप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसे यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करनीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतो गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कार्यों से घृणा करता है, ना शुभ काम से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी को देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म का फल परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है, उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ए महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। इतर जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमानी नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होता है, जिसकी बुद्धि बांधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ जी। ओके। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान में अनंत स्वरूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उससे ही तुम सात्विक जानो।
जिस ज्ञान में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को तो अति तुच्छ और सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है उसे तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या दोष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्व एक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना करके तथा भावी बंधनों की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों में सत्संग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्ण अपने कर्म करता है और सफलता तथा अथवा असफलता में अविचल नहीं रहता वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभ सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्य कर्णों का अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा घृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पृथापूर्व, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। यह पृथापुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। और जो बुद्धि मोह तथा अहंकार में वशीभूत होकर धर्म को अधर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वह तामसी है। हे पृथापुर, जो अटूट है जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकल्पों को वश में रखती है वह घृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस घृति से मनुष्य धर्म अधर्म तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हे पात्र, जो घृति स्वपन भय शोक विवाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण घृति तामसी है। हे श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो परम के विश्व जैसे लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह वास्तविक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियां द्वारा अपने विषयों के सत्संग में प्राप्त होता है और परम में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो परम से लेकर तथा अंत तक मोह कारण और जो इंद्रिय आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। इस लोक में स्वर्ग लोक में या देवताओं में के माध्यम में जो भी ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। अभी 40 वर्सेस हिमानी माता जी ने पढ़े। नेक्स्ट क्या नाम था, क्या बताया था ना, परवीन है ना, पढ़ना चाहेंगे आप? परवीन प्रभु जी है, माता जी है, सॉरी मुझे पता नहीं है इसलिए मैं संबोधित अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। आप पढ़ना चाहेंगे? परवीन शर्मा, नो रेस्पॉन्स। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम और जो पढ़ना चाहेगा। आरती माता जी, आपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था? अच्छा, लास्ट टाइम रुचिका
रुचिकर रहते थे और तो दे शुड बी वेरी लाइक एंथुसियास्टिक टू रीड ना, वो दे कैन सेंड द, मतलब वो रेज हैंड कर सकते हैं, चैटिंग में बता शिवा सकते हैं। ठाकुर माता जी भी हैं। हाँ, हाँ, इफ मतलब शी उनकी वांट्स टू अपनी रीड, इच्छा। सबकी अपनी इच्छा है, सब इंडिपेंडेंट है। कोई नहीं पढ़ना चाहता तो आई परवीन विल। हेलो शर्मा माता जी हेलो ने अपने आप को अनम्यूट किया है। जी, हरे कृष्णा। हेलो हरे कृष्णा। आप पढ़ना हाँ जी, चाहेंगे या? जी प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा मैं बिजी थी बीच में, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई। ओके ओके, कहाँ आप से पढ़ना रीड चाहेंगे? करना है आप मुझे बता दीजिए। आपकी हाँ जी स्क्रीन पे दिख बिल्कुल। रहा होगा आपको, यहाँ से लेके हे हाँ जी। परंतप। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्य निष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य की चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम नित्य अहंकार वश मेरी ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते
और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना पड़ेगा। इस समय तुम मोहवश के मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होता है और भौतिक शक्ति से निर्मित यत्न में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी योग माया से घुमा भरमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहातर ज्ञान बतलाया दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रेम मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश सर्वाधिक गुहा ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। तुम यह गुह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है और ना ही जो मुझ में द्वेष करते हैं। जो व्यक्ति भक्तों का ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। इस प्रकार मैं उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझको अधिक प्रिय है न कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पर पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युता, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुण बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जिस तरीके से आवाज एक हो रहा जी, am I right? हाँ जी, आप म्यूट कर लीजिए माता जी। हाँ, तो जिस तरीके से अर्जुन ने भगवान को बताया, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरे मोह दूर हो गए हैं। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संहार रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो इस श्लोका को हम रिसाइट करते हैं ताकि भगवान श्रील प्रभुपाद, गुरु आचार्य, गुरु गौरांग हम पे कृपा करे और हमें भी इस शिक्षा पे पालन करने की शक्ति दे। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। अर्जुन उवाच नष्ट मोहा स्मृति लब्ध स्वात् प्रसादत् माय अच्युत स्थिता अस्मि गता संदे करिष्ये वाचनं तव।
करिष्णेष्टमाच्यं धर्म। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आज का हमने गीता रिसाइटेशन कंप्लीट किया। तो अगले टास्क के साथ मिलते हैं श्रीमद् भागवतम के साथ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू करें। ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हमारे साथ 8 से 8:30 बजे के बीच में। जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं अपने एंड से। तो थैंक यू। तो आप सब अभी विश्राम जो भी आपको करना है अपने कार्यकलाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब कल तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और फुल जोश के साथ बोले ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। बोले श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।